जेल चली जाएगी। चलो रे इधर, मुझे वो डाला है यहाँ पे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश के योगी राज में चुनाव के लिए एक नया फॉर्मूला इजाद किया गया है। इस फॉर्मूले का नाम है रामपुर फॉर्मूला। रामपुर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इस फॉर्मूले की सफलता के बाद अन्य विधानसभा और लोकसभाओं में भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया। अब उत्तर प्रदेश में यह फॉर्मूला काम कर रहा है तो सरकार बगल के राज्य उत्तराखंड में भी बीजेपी की है। ऐसा कैसे संभव है कि यहां की आग की लपटें उत्तराखंड तक ना पहुंच पाए? तो वहां के विधानसभा के उपचुनाव में भी इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया। फॉर्मूला बेहद सिंपल है। जिन मतदाताओं के बारे में दिमाग में नफरत भरी हुई है कि यह हमें यानी कि बीजेपी को वोट दे ही नहीं सकते, तो पहले उनके वोट कटवा दिए जाएं। मान लीजिए कुछ लोग जागरूक हो गए हैं, वोट जुड़वा ले जाएं, तो मतदान वाले दिन उनको वोट डालने ही ना दिया जाए। कहीं उनकी वोटर आईडी चेक करने के नाम पर, कहीं लाठी फटकार करके, कहीं अन्य कारणों से। उत्तर प्रदेश के इसी प्रयोग की पुनरावृत्ति करने की कोशिश की गई उत्तर प्रदेश से सटे हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट के उपचुनाव पर। मुझे वो डालना है, जेल चली जाएगी। चलो रे इधर, मुझे वो डाला है यहाँ पे। इस वीडियो में स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि उत्तराखंड की पुलिस साफ साफ मुस्लिम वर्ग के नेताओं को धमकाती है, गाली देती है, पीटती है और वहां से भगा देती है। जबकि जितनी मेरी समझ है, किसी भी चुनाव में पुलिस का काम मतदाता पहचान पत्र चेक करना होता ही नहीं है। उनका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। मतदान पहचान पत्र चेक करने की जिम्मेदारी मतदान कर्मी की होती है। उनकी बकायदा इसके लिए ड्यूटी भी लगती है। लेकिन अवैध रूप से महज मुस्लिम वर्ग के मतदाताओं को पहचान पत्र चेक करने के नाम पर बुरी तरीके से गाली गलौज करके भगाया जा रहा है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स स्पष्ट तौर पर बताती हैं कि मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में भारी बवाल हुआ। इसके बावजूद कोई भी मीडिया रिपोर्ट ये नहीं बताती कि एक भी शख्स गिरफ्तार किया गया हो या हिरासत में लिया गया हो। और तो और पुलिस ये बताने की कोशिश करती है कि दोपहर से पहले छुटपुट घटनाएं हुई थीं, लेकिन बवाल को हमने थाम लिया। तो फिर ये वीडियो कहां से आ रहे हैं? वीडियो में स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि एक धर्म विशेष यानी कि मुस्लिम वर्ग के मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर ना पहुंचने देने के लिए बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, लहूलुहान किया जा रहा है। कुछ लोग नकाबपोश की शक्ल में आते हैं, मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर पहुंचने से रोकने के लिए पीटते हैं। यह वही फॉर्मूला है कि जब विरोधियों के वोट पड़ने का परसेंटेज बढ़ने लगे तो उनको इस तरीके से रोक लो। और हैरत की बात देखिए, वीडियो में घायल मतदाताओं को अस्पताल ले जाने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन, पूर्व विधायक भी हैं, आरोप लगाते हैं कि 8 से 10 राउंड फायरिंग भी की गई दहशतगर्दी के लिए। पुलिस कह रही है ऐसा हुआ ही नहीं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हां 8-10 राउंड फायरिंग हुई। इसके बाद वहां पुलिस पहुंची। बाबा जी की पुलिसिंग का यह फॉर्मूला बगल के राज्य उत्तराखंड तक पहुंच चुका है। अब देखना यह होगा कि यह फॉर्मूला किन किन बीजेपी शासित राज्यों में अपनाया जाता है, क्योंकि फॉर्मूला बेहद सिंपल है। जो वोट हमारे खिलाफ है उसको बूथ तक पहुंचने से पहले ही रोक दो।
मार कर, डांट कर, फटकार करके भगा दो। नेशनल जनमत उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से अपील करता है कि उत्तराखंड पूरे देश भर के लोग भ्रमण करने आते हैं, उसकी इमेज को अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए मत बिगाड़िए। उत्तराखंड में ऐसा कभी नहीं हुआ है जो इस चुनाव में देखने को मिला है। हालांकि इतने सब वीडियो साक्ष्य होने के बावजूद चुनाव आयोग, जिसको लोग अब चूना आयोग भी कहने लगे हैं, वो क्या कार्रवाई करेगा जब सामने देखते हुए उत्तराखंड की पुलिस और प्रशासन आंखें मूंदे है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।